नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताज़ा खबरों का। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, सितंबर में मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, मिली मंजूरी। करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संगठन ने दावा किया है कि सरकार जनवरी एवं जुलाई 2020 और जनवरी 2021 के महंगाई भत्ते की किश्त इस वर्ष जुलाई की किश्त के साथ जोड़कर सितंबर तक भुगतान करने में सहमत हो गई है। यानी कि अब उन्हें सितंबर महीने से बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। बता दें कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर लगी रोक को हटाने का फैसला लिया है। साथ ही सरकार पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत पर भी लगी रोक को हटाने के लिए भी तैयार हो गई है। नेशनल काउंसिल ने पत्र जारी कर यह जानकारी साझा की है। लाखों किसानों की लटकी है 2000 रुपए की किस्त। अगर आपने भी किया है ऐसा तो नहीं मिलेगा 9वीं किस्त का पैसा। पीएम किसान सम्मान निधि की 9वीं किस्त अगस्त में आने वाली है। हालांकि अप्रैल जुलाई की 2000 रुपए की लाखों किसानों की किस्त अभी लटकी हुई है। इसमें सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश के 3,21,378 किसानों का पेमेंट पेंडिंग है। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश के 87,466 किसान हैं, जबकि तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र के 23,605 और चौथे नंबर पर राजस्थान के 19,702 किसान हैं। रेलवे में सरकारी नौकरी के लिए किया था आवेदन, जानिए एडमिट कार्ड से पहले क्या होगा जारी। रेलवे में नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी मतलब एनटीपीसी के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों को रेलवे की तरफ से जल्द ही कोई बड़ी खबर मिल सकती है। जिन कैंडिडेट्स का अभी भी सीबीटी 1 नहीं हुआ है, उनके सीबीटी 1 को लेकर जल्द ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद साफ हो जाएगा कि एडमिट कार्ड कब जारी किया जाना है। एडमिट कार्ड के जारी होने से पहले कैंडिडेट्स के एग्जाम सिटी चेक करने का लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। उसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। पारंपरिक धरोहर को बयां करेगा विंध्य धाम, काशी, मथुरा और अयोध्या की तर्ज पर होगा विकास। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही विंध्य क्षेत्र के विकास पर जोर देगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट विंध्य कॉरिडोर के शिलान्यास की घड़ी भी नजदीक आ गई है। प्रदेश के मुख्य जिलों में धार्मिक स्थानों को इस तरह विकसित किया जाएगा कि यह आस्था के साथ साथ पर्यटन को बढ़ावा देने का भी केंद्र बने। इसी कड़ी में विंध्य क्षेत्र का विकास होगा, जो कि वाराणसी, अयोध्या और मथुरा की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। यूपी चुनाव में इन प्रोजेक्ट्स के सहारे जनता के सामने विकास की तस्वीर रखेगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए मायावती ने साल 2012 तक नोएडा से आगरा के बीच यमुना एक्सप्रेसवे, लखनऊ में अंबेडकर मेमोरियल पार्क और नोएडा में दलित प्रेरणा स्थल बनवाया। साल 2017 तक सीएम रहे अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, लखनऊ मेट्रो, गोमती रिवर फ्रंट और लखनऊ में जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जैसी परियोजनाओं का हवाला देते हुए काम बोलता है का नारा दिया। अब उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों से पहले भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पूरा करने और उसे जनता के बीच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस एजेंडे में सबसे ऊपर लखनऊ से गाजीपुर तक पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, जिसे सरकार 1 सितंबर से चालू करने की योजना बना रही है। अखिलेश ने खुद संभाली चुनाव की कमान, बसपा के पंचायत सदस्यों पर निगाहें। जिला पंचायत चुनाव अध्यक्ष चुनाव को अपने पक्ष में लाने के लिए समाजवादी पार्टी अब एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। करीब 40 सीटों से अधिक सीटों पर भाजपा सपा के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है। अपने कई प्रत्याशियों के दूसरे पाले में चले जाने के बावजूद सपा इस जंग में पीछे नहीं रहना चाहती। अब बाकी जगह वह मजबूती से टक्कर देने में जुटी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अब चुनाव की कमान खुद संभाल ली है। वह चुनाव वाले जिलों के प्रत्याशियों एवं पदाधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं। पार्टी के जीते पंचायत सदस्यों को समझाकर एकजुट रहने का संदेश दिया जा रहा है। साथ ही किसी प्रभाव में आने देने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। पार्टी मुख्यालय भी इस मुद्दे पर जिले के लोगों को बुलाकर समस्याओं का समाधान करा रहे हैं। विपक्ष में रहते हुए सबसे ज्यादा जिला पंचायत सदस्य जीतने को सपा अपनी बड़ी उपलब्धि मान रही है। ऐसे में जिला पंचायत अध्यक्ष भी उसी अनुपात में जिताने की कोशिश। अब तक 20 से ज्यादा जिलों में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध चुने जा चुके हैं। अखिलेश यादव के तेवर तल्ख हुए, कहा 2022 में चुनाव नहीं लोकतांत्रिक क्रांति होगी।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज की विघटनकारी रूढ़िवादी नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध महिला व युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। यही नहीं, आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने बड़ी बात कही। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि 2022 में यूपी में चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक क्रांति होगी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि आज की विघटनकारी रूढ़िवादी नकारात्मक राजनीति सत्ता के विरुद्ध एकजुट शोषित, उपेक्षित, उत्पीड़ित, अपमानित, दलित, दमित, वंचित, गरीब, किसान, मजदूर, महिला व युवाओं की नई राजनीति जन्म ले रही है। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं, लोकतांत्रिक क्रांति होगी। मायावती ने कार्यकर्ताओं को दिया निर्देश, पड़ोसी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी को बनाए सत्ता का विकल्प। बसपा मुखिया व पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मंगलवार को राजस्थान, मध्य प्रदेश व हरियाणा तीनों हिंदी भाषी राज्य कमेटियों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि संगठन की तैयारियों व छोटी कैडर बैठकों से सर्व समाज को साधा जाए। जनाधार बढ़ाने की राज्य कमेटियां पूरे मनोयोग से कार्य करें। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी की निगाह पड़ोसी राज्यों पर भी है। पार्टी की चाहत उन राज्यों में सत्ता का विकल्प बनकर उभरने की है। भाजपा एमएलए ने ओवैसी को कहा सियासी आतंकवादी। एआईएमआईएम ने नेता ने दिया यह जवाब। भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक आतंकवादी का रूप ले रहे हैं और उनकी नीयत समाज को भड़काकर उसे खंडित करने की है। ओवैसी को भारत की धर्मनिरपेक्षता पर तभी तक विश्वास है जब तक हिंदू समाज बहुसंख्यक है। इस बीच एआईएमआईएम के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष शौकत अली ने भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह के इस बयान पर कहा कि यह उनके मानसिक दिवालियापन को जाहिर करता है। शौकत अली ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें राजनीतिक आतंकवाद जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। सुरेंद्र सिंह ओवैसी पर समाज को खंडित करने का आरोप लगा रहे हैं, मगर यह जग जाहिर है कि खुद भाजपा ही समाज को भड़काने और नफरत फैलाने की राजनीति कर रही है। दिल्ली, एमपी, यूपी सहित इन राज्यों में है तपती जलती गर्मी। बिहार और बंगाल में बारिश का अलर्ट जारी। देश के कई राज्यों में वक्त से पहले पहुंचा दक्षिणी पश्चिमी मानसून इस समय थोड़ा सुस्त पड़ गया है। इसकी वजह से उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में भीषण गर्मी जारी है। हालांकि बिहार और बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। विभाग के मुताबिक बुधवार को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम लगभग शुष्क व गर्म रहने वाला है। तो वहीं बिहार के अररिया, सुपौल, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया के अलावा पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी, जबकि झारखंड में भी कमजोर पड़े मानसून की वजह से बारिश के आसार नहीं दिख रहे हैं। हम रोज ऐसी ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।